अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम शुरू कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर इलस्ट्रेटर। सबसे पहले नंबर पर तो चंद एक बुनियादी चीज़ों को आप लोग सुन लें। जब मैंने मोबाइल में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करवाया था तो मैंने उस वक़्त ये बात कही थी कि हम डिज़ाइनिंग का तकरीबन कोई 75 या 80% काम वो जो ग्राफिक के प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में होता है मोबाइल की एप्लीकेशंस के ज़रिए भी कर सकते हैं। अब अगर हम ग्राफिक का काम मोबाइल में बड़ी खूबसूरत और आसान तरीके से कर सकते हैं तो फिर हम इन ग्राफिक के बड़े टूल या बड़े सॉफ्टवेयर की तरफ क्यों आ रहे हैं, जबकि इनके लिए हमें अच्छा सिस्टम भी दरकार होगा और फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, उसको क्रैक करना और इस तरह के बेशुमार मसाइल जो इन बड़े सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें पेश आते हैं, उन सब को हम किस लिए फेस कर रहे हैं कि जब हम अच्छी डिज़ाइनिंग मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि मोबाइल में जो डिज़ाइनिंग होती है वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक महदूद है। अगर हम कोई ऐड बनाना चाह रहे हैं, कोई छोटा मोटा इश्तिहार जिसको हमने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, फेसबुक की पोस्ट पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, अगर हम सोशल मीडिया के लिए कोई छोटी मोटी डिज़ाइनिंग बना रहे हैं तो ये काम तो मोबाइल में ठीक रहेगा और इस काम के लिए मोबाइल में की जाने वाली डिज़ाइनिंग किफ़ायत कर जाएगी। लेकिन अगर हमने प्रोफेशनल लेवल का काम करना है या यूं कह लें कि हम कोई ऐसा डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं जिसका हम प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो उस काम के लिए मोबाइल में की जाने वाली डिज़ाइनिंग हमें काम नहीं देगी। उसके लिए हमें ग्राफिक के बड़े सॉफ्टवेयर, इलस्ट्रेटर हो गया, कोरल हो गया या फोटोशॉप वगैरह हो गया, ये सॉफ्टवेयर में काम करना ज़रूरी होगा। दूसरे नंबर पर जो बड़ा मकसद है इन बड़े सॉफ्टवेयर की तरफ आने का वो है फ्रीलांसिंग मार्केट। अगर हम फ्रीलांसिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो उस फील्ड में भी मोबाइल में की जाने वाली डिज़ाइनिंग हमें काम नहीं देगी। जब हम प्रैक्टिकली मार्केट में आएंगे, हम ग्राफिक के शोबे में आकर काम करने लग जाएंगे तो बहुत मर्तबा ये होगा कि हमारे जो कस्टमर हैं वो जो भी हमसे डिज़ाइन बनवाएंगे उसकी ओरिजिनल फाइल मांगेंगे। मिसाल के तौर पर इलस्ट्रेटर की ओरिजिनल फाइल ईपीएस है और फोटोशॉप की पीएसडी है, कोरल ड्रा की सीडीआर है। तो कस्टमर जब हमसे कोई लोगो बनवाता है, इश्तिहार बनवाता है, फ्लैक्स बनवाता है, विजिटिंग कार्ड बनवाता है, कुछ भी डिज़ाइन करवाता है, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर का इस चीज़ का मुतालबा होता है कि आप इसकी ओरिजिनल फाइल हमें दे दें ताकि बाद में अगर अपनी इस डिज़ाइनिंग में थोड़ी सी तब्दीली करने के बाद इसको मज़ीद कुछ इसमें चेंजिंग करके हम बाद में दोबारा से इसका प्रिंट आउट, मिसाल एक डेट डाल दी हुई है तो उस डेट को साल के बाद तो दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जब कस्टमर के पास वो डिज़ाइन मौजूद होगा तो कस्टमर को सिर्फ उसमें से ओरिजिनल फाइल उसके पास होगी और उसमें से सिर्फ डेट तब्दील करवानी पड़ेगी और डेट तब्दील करके फिर वही डिज़ाइन वो अगले साल भी इस्तेमाल कर सकेगा। तो दूसरा बड़ा मकसद या दूसरी बड़ी वजह कि हम ग्राफिक का काम जब मोबाइल में कर सकते हैं तो हम बड़े टूल, बड़े सॉफ्टवेयर की तरफ क्यों आ रहे हैं। तो
अब हम देख लेते हैं, इलिस्ट्रेटर को हम अपने पास ओपन करते हैं। इलिस्ट्रेटर को ओपन करने से पहले चंद एक चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है और कुछ ज़रूरी बातों का इल्म होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ग्राफिक के बड़े सॉफ्टवेयर जो मार्केट में बहुत ज़्यादा मारूफ हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर इलिस्ट्रेटर है और कोरल ड्रा है और फोटोशॉप है। अब जब हम डिजाइनिंग सीखने लगते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें फेस करनी पड़ती है वो ये कि हम ग्राफिक का कौन सा सॉफ्टवेयर सीखें। फोटोशॉप तो वैसे ही वेक्टर सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि पिक्सल या रास्टर डिजाइनिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है। इसकी हम आगे चल के बात करते हैं। अभी हम कोरल और इलिस्ट्रेटर को देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों सॉफ्टवेयर ही वेक्टर इमेज यानी वेक्टर डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेक्टर वो डिजाइनिंग जिसको हम जितना मर्जी जूम इन कर लें इसके पिक्सल नहीं फटते। मिसाल हम देख लेते हैं इस चीज को, इसका क्या मकसद है। हम इसका जो वेलकम पेज है, वेलकम विंडो है, ये हम इंशाल्लाह भी देखते हैं। अभी हम ये देख लें कि रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज, या यूं कह लें कि रास्टर पिक्सल डिजाइनिंग या वेक्टर डिजाइनिंग, इनका फर्क क्या है। वेक्टर डिजाइनिंग में हम लोगो डिजाइन करते हैं, इलिस्ट्रेशन जो होती है उसको डिजाइन किया जाता है, या जो भी हमारे फ्लेक्स, इश्तिहारात, विजिटिंग कार्ड, ये वैसे तो फोटोशॉप में भी बन जाते हैं, लेकिन बेहतर तौर पर इनको डिजाइन हम वेक्टर का जो सॉफ्टवेयर है उसमें करते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने डिजाइन को या जो भी शय हमने डिजाइन की है उसको जितना मर्जी जूम कर लें उसके पिक्सल नहीं फटते, या यूं सादा लफ्जों में कह लें कि उसका रिजल्ट खराब नहीं होता। हम यहां से एक पिक्चर को डाउनलोड कर लेते हैं। हम डिजाइनिंग की जो दो अकसाम है उसको देख रहे हैं। पहली किस्म रास्टर या पिक्सल इमेज और दूसरी किस्म वेक्टर इमेज। इन दोनों का फर्क हम अब देखने लगे हैं। साल इस फ्लावर को हम अपने पास कॉपी कर लेते हैं, यहां से कॉपी किया और यहां इलिस्ट्रेटर में ले आए, और दूसरे नंबर पर हम यहां पर बल्कि कुछ लिख लेते हैं। असूफा ऑनलाइन लिख लिया है। अब यहां पर सॉफ्टवेयर तो ये इलिस्ट्रेटर है, लेकिन इसमें हम दोनों चीजों को देख लेंगे कि वेक्टर डिजाइनिंग क्या होती है और रास्टर या पिक्सल डिजाइनिंग क्या होती है। वेक्टर में हम इसको जितना मर्जी जूम कर लें, ये इलिस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर है ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है। इसमें हम जितना मर्जी डिजाइन बना लें, सॉरी डिजाइन को जूम कर लें, उसके पिक्सल नहीं फटते। मिसाल हम इसको जूम कर लेते हैं, यहां पर आप देखिएगा, यहां पर ये 2400% इसको हमने जूम कर लिया हुआ है। मजीद इसको जूम करते हैं, मजीद जूम किया, थोड़ा सा इधर कर लिया, जूम किया,
यहां पर देखें, हमने इस इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर की किसी भी चीज को जूम इन करने की जितनी कैपेसिटी है वो 64,000% है। हम इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर के अंदर रहते हुए किसी भी शय को 64,000% जूम इन कर सकते हैं। हमने इसको 64,000% जूम कर लिया है, लेकिन यहां देखें, यहां बिल्कुल भी आपको इसके पिक्सल जरा बराबर भी फटे हुए नजर नहीं आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमने लिखा है ये वेक्टर है। ये चीज जो हमने लिखी है ये वेक्टर है, जबकि यहां पर जो हमने एक पिक्चर इंपोर्ट की थी ये पिक्सल या रास्टर इमेज है। इसको हम जूम करते हैं। आप यहां देखिएगा 150% ही हमने अभी इसको जूम किया है, तो इसके पिक्सल आपको फटे हुए नजर आ रहे हैं। इसको हमने 64,000% जूम किया है, लेकिन इसके पिक्सल नहीं फटे। जबकि इसको हम अब देखें, यहां 200% किया है, अभी 800% किया है, तो ये देखें इसके पिक्सल फटे हुए नजर आ रहे हैं, या यूं कह लें कि ये छोटे छोटे बॉक्स हमें नजर आ रहे हैं। तो यही फर्क है कि रास्टर या पिक्सल इमेज में कोई भी डिजाइनिंग छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलकर बनती है। यही वजह है कि जब हम उसको जूम करते हैं, जूम करने के बाद वो पिक्सल जिनसे मिलकर वो डिजाइनिंग बनी होती है वो फटना शुरू हो जाते हैं, जबकि ये शय वेक्टर डिजाइनिंग में नहीं होती। उम्मीद है आपको डिजाइनिंग की इन दोनों किस्मों के बारे में अच्छे तरीके से इल्म हो गया होगा। अब ये जो डिजाइनिंग है जिसको हम वेक्टर इमेज बोलते हैं, ये जिस हमने जो लिखा है जिसके पिक्सल नहीं फट रहे, इस डिजाइनिंग के लिए बड़े दो सॉफ्टवेयर हैं, एक कोरल और एक इलस्ट्रेटर, जिसको हम इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे। और वेक्टर इमेज यानी पिक्चर या तस्वीर को डिजाइन करने के लिए, या जो डिजाइनिंग की दूसरी किस्म हमने देखी है जिसको हम रास्टर या पिक्सल इमेज या रास्टर और पिक्सल डिजाइनिंग कह रहे हैं, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो है फोटोशॉप। ये तो थी डिजाइनिंग की दो अकसाम, एक रास्टर इमेज और एक वेक्टर इमेज, रास्टर डिजाइनिंग और एक वेक्टर डिजाइनिंग। अब हम देखते हैं कि वेक्टर डिजाइनिंग के जो दो बड़े सॉफ्टवेयर हैं, कोरल और इलस्ट्रेटर, ये जो हम सीखेंगे इंशाअल्लाह, इनमें से हम कौन सा सॉफ्टवेयर सीखें? फायदे तो दोनों के हैं, लेकिन ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा फायदा, या यूं कह लें कि मुस्तकबिल में कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे हमें ज्यादा अर्निंग के इम्कानात हैं। तो ये चीज जहन में रखें कि अगर तो आपने लोकल मार्केट में काम करना है, यानी प्रिंटिंग की फील्ड में जाना है, प्रिंटिंग की फील्ड में पाको हिंद, बांग्लादेश और इस तरह के जो ममालिक हैं, ये इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, ये जो मशरकी ममालिक हैं, इनमें जो सॉफ्टवेयर प्रिंटिंग मार्केट में इस्तेमाल होता है वो है कोरल ड्रा। अगर तो आप प्रिंटिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोरल ड्रा सीखना चाहिए। और अगर आपको फ्रीलांसिंग मार्केट में जाना है, या यूं कह लें कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है, तो उस काम के लिए आपको इलस्ट्रेटर का ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर या फ्रीलांसिंग फील्ड में जो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर पसंद किया जाता है, या यूं कह लें कि सबसे ज्यादा जिस सॉफ्टवेयर की, वेक्टर इमेज सॉफ्टवेयर की ज्यादा डिमांड है, वो इलस्ट्रेटर है। तो इसलिए अगर तो आपको लोकल मार्केट में प्रिंटिंग फील्ड में काम करना है तो उसके लिए आप कोरल सीखें, और अगर फ्रीलांसिंग
फील्ड में आपको काम करना है तो उस काम के लिए आपको इलस्ट्रेटर सीखना चाहिए। दूसरा बड़ा फायदा इलस्ट्रेटर सीखने का, याद रखें अडोब एक बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है जिसमें और भी बेशुमार सॉफ्टवेयर है। मिसाल के तौर पर हम गूगल में सर्च करते हैं, यहां हमने सर्च किया अडोब फैमिली लिस्ट। अब यहां देखें ये सारी अडोब की फैमिली है। अब अडोब इलस्ट्रेटर सीखने का दूसरा बड़ा जो फायदा हमें होगा वो ये कि जब हम एडोब इलस्ट्रेटर सीख लेंगे, यहां मैं इसको एक दफा डिलीट कर देता हूं, यहां मैं फोटोशॉप को ओपन करता हूं एक चीज समझाने के लिए। कि एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, वो एडोब इलस्ट्रेटर हो, वो एडोब फोटोशॉप हो, वो एडोब प्रीमियर प्रो हो, वो एडोब इन डिजाइन हो, वो एडोब आफ्टर इफेक्ट हो, इन सब के इंटरफेस, इनकी शॉर्ट कीज और इनका तरीका इस्तेमाल काफी हद तक एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है। फोटोशॉप को हमने ओपन किया, यहां से हमने एक पेज क्रिएट किया, तो यहां पर देखें ये हमारे सामने फोटोशॉप है और ये जो है ये एडोब इलस्ट्रेटर है। इसको यहां रख लेते हैं और इसको पकड़कर हम यहां रख लेते हैं। अब ये देखिए ये एडोब इलस्ट्रेटर है और ये एडोब फोटोशॉप है। अब इलस्ट्रेटर सीखने का दूसरा बड़ा और सबसे ज्यादा अहम फायदा यह है कि जब आप एडोब इलस्ट्रेटर सीख जाएंगे तो बहुत हद तक आपको एडोब फोटोशॉप के बारे में भी पता चल जाएगा, तरीका इस्तेमाल में, जाहिरी इंटरफेस। अब यहां देखें ये टूल बार है, यहां फोटोशॉप में टूल बार देख लें, ये ऊपर मेन्यू बार है, यहां मेन्यू बार देख लें, ये पैनल बार है, यहां पैनल बार देख लें। तो कहने का मकसद ये है कि एडोब इलस्ट्रेटर का जाहिरी इंटरफेस, फोटोशॉप का जाहिरी इंटरफेस, एडोब इलस्ट्रेटर का तरीका इस्तेमाल, एडोब फोटोशॉप का तरीका इस्तेमाल, एडोब इलस्ट्रेटर में शॉर्ट कीज, एडोब फोटोशॉप में शॉर्ट कीज, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ तकरीबन कोई 40% मिलती जुलती हैं। अब अगर हम इलस्ट्रेटर सीख लेंगे तो इसके सीखने के साथ साथ हमें बहुत हद तक फोटोशॉप के बारे में भी इल्म हो जाएगा, शॉर्ट कीज पता चल जाएंगी, इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में पता चल जाएगा। और अगर इलस्ट्रेटर पे हमने काम करने का मुकम्मल तरीका सीख लिया तो जिस तरह ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए एक जाना पहचाना सा सॉफ्टवेयर हो जाएगा, वैसे ही फोटोशॉप हमारे लिए एक जाना पहचाना सा सॉफ्टवेयर हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों का, बल्कि एडोब की जितनी भी फैमिली है उन सब का जाहिरी जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एक ही तरह का है। अब हम एडोब के दूसरे प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट इनको भी देख लेते हैं। ये प्रीमियर प्रो को ओपन किया है मैंने। बताने का मकसद ये है, या जो हम बात कर रहे हैं उसका खुलासा ये है कि हम एडोब इलस्ट्रेटर क्यों सीखें, या एडोब इलस्ट्रेटर सीखने का हमें फायदा क्या होगा। इसका न्यू प्रोजेक्ट हम ओके किया। ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है तो इस वजह से ये आफ्टर इफेक्ट ओपन हो चुका है और इलस्ट्रेटर भी ओपन हो जाता है। आप लोगों को दिखाता हूं कि वीडियो एडिटिंग के जो दो बड़े टूल एडोब के हैं उनका जाहिरी इस्तेमाल, तरीकाकार, शॉर्ट की, वो भी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की तरह ही हैं तकरीबन। यहां आफ्टर इफेक्ट ओपन हो चुका है।
अब हम थोड़ा सा इंतज़ार करिए। मैं पंखा बंद करके बैठा हुआ हूँ, गर्मी की शिद्दत सता रही है और यहाँ पर एडोब प्रीमियर प्रो है कि ओपन होने का नाम ही नहीं ले रहा। अल्लाह अकबर, हो जो भाई। खैर ये वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, तो ये तो हमारे मौजू से मुताल्लिका है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इनका इंटरफेस भी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। हालांकि ये वीडियो एडिटिंग के हैं। वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग दो अलग अलग फील्ड हैं, दो अलग अलग शोबे हैं। गालिबन ओपन हो चुका है, ये देखें एडोब प्रीमियर प्रो, ये देखें, और आफ्टर इफेक्ट यहां देखें। एडोब प्रीमियर प्रो में ये कुछ टूल्स हैं और ये इलस्ट्रेटर में देखें, ये टूल काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। और यहाँ पर ये ऊपर मेन्यू बार है और बाकी जो जब हम इनको सीखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तब आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि एडोब के सॉफ्टवेयर सीखने का हमें बड़ा फ़ायदा जो होता है वो ये कि इसका एक सॉफ्टवेयर सीखने से दूसरे सॉफ्टवेयर के बारे में खुद ब खुद ही पता चल जाता है कि इसकी कौन सी चीज़ कहाँ पर होगी और किस चीज़ का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। खैर, अब हम देखते हैं कि जब हम एडोब इलस्ट्रेटर को ओपन करते हैं, इनको मैं क्लोज कर देता हूं। आप लोगों को पता चल गया होगा इस चीज के बारे में कि एडोब सीखने का क्या फायदा है और एडोब हमें एडोब इलस्ट्रेटर सीखने का क्या फायदा है और एडोब इलस्ट्रेटर हम क्यों सीखें, और अगर हम कोरल ड्रा सीखते हैं तो उस चीज का हमें क्या फायदा होगा। इन दोनों चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद है आप लोगों को इस चीज की समझ आ चुकी होगी। अब हम ओपन करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर को। इसको आप लोग डाउनलोड करने का क्या तरीका है आप लोग देख लें। एक बड़ी मारूफ वेबसाइट है गेट इनटू पीसी। ये एक बड़ी मारूफ वेबसाइट है। यहां इस वेबसाइट को आप ओपन करें। अब इस वेबसाइट का क्या फायदा है? इसका फायदा यह है कि यहां पर हर सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल जाएगा, एक चीज। और दूसरे नंबर पर किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना ये बहुत बड़ा मसला होता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को हासिल करना चाहें तो आप गेट इनटू पीसी इस वेबसाइट का विजिट करें और यहां सर्च बार में आए और यहां पर आप लिख लें एडोब इलस्ट्रेटर सीसी 2020। अल्लाह, ये आ चुका है। अब इसका एक फायदा तो ये है कि बड़े जो सॉफ्टवेयर हैं जिनको अगर हम हासिल करना चाहें तो उन्हें हमें खरीदना पड़ता है, लेकिन इस वेबसाइट से getintopc.com से हमें वो सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाते हैं। और दूसरा बड़ा फायदा इस वेबसाइट का ये है कि यहां से हर सॉफ्टवेयर के साथ हमें गाइड वीडियो भी मिल जाती है कि आप इसको अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे। वैसे इस सॉफ्टवेयर के साथ नहीं है,
लेकिन इसको आप यहां से डाउनलोड करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके ये आपके सिस्टम में आसानी के साथ बगैर क्रैक किए इंस्टॉल हो जाएगा। बस आप ये कीजिएगा कि आपके सिस्टम में अगर विंडो 10 है तो विंडो डिफेंडर आप ऑफ कर लीजिएगा, और अगर आपने कोई एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको भी वक्ती तौर पर आप बंद कर लीजिएगा, और अपना नेट भी एक दफा ऑफ कर लीजिएगा जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने लगे। यहां से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। वैसे मैं आपको दिखा भी देता हूं कि पावर डायरेक्टर के दिखा देता हूं कि गाइड वीडियो हर सॉफ्टवेयर के साथ मौजूद होती है। यहाँ पावर डायरेक्टर ये भी वीडियो एडिटिंग का एक सॉफ्टवेयर है। मजे की बात यह है कि यहां इसके साथ भी गाइड वीडियो नहीं दी गई। खैर, अक्सर यहां पर सॉफ्टवेयर के साथ गाइड वीडियो दी जाती है, जिसको देखकर हम अपने सिस्टम में जैसे तरीका उस वीडियो में बताया गया होता है उस तरीके पर अमल पैरा होकर आसानी के साथ अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर को जो हमें चाहिए इंस्टॉल कर सकते हैं। खैर, यूं आप एडोब इलस्ट्रेटर को गेट इनटू पीसी से डाउनलोड करके अपने सिस्टम में आसानी के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई वर्जन आपके पास, मेरे पास 2020 है, अगर आपके पास ये इंस्टॉल ना हो तो आप यहां पर 18 सर्च कर लें, 17 कर लें, तो वो करके जो भी आसानी के साथ आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए उसको आप कर लीजिएगा। लेकिन सीसी वर्जन करिएगा ताकि जो चीजें हमारे इस कोर्स में बताई जाएं उनको आसानी के साथ आप समझ सकें। एडोब इलस्ट्रेटर को हमने ओपन किया, कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी? 27 मिनट की हो चुकी है। खैर, ये जितनी भी इब्तदाइया गुफ्तगू थी ये बहुत ज़्यादा अहम है किसी भी ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। तो इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन भी कर लें, और ये बात भी अपने पल्ले बांध लें कि आप लोग तमाम क्लासेस को लेते हुए अपने पास एक रजिस्टर रखें, एक कलम रखें, और जो भी अहम बातें, ज़रूरी चीज़ें और शॉर्ट कीज़ बताई जाएं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिस बारे आपको ये अंदेशा हो कि आप इस चीज़ को भूल जाएंगे, तो उसको आप अपनी डायरी में नोट कर लें, ताकि इसको जब प्रैक्टिकली तौर पर या इसकी जब आप प्रैक्टिस करें तो उस वक़्त अगर कोई भी बताई हुई चीज़ आपको भूल जाए तो उसको आप अपने सामने ओपन करके डायरी से देख सकें। जी, जब हम इसको सबसे पहले नंबर पर ओपन करते हैं तो ये यूं हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर जो रिसेंट हमने कुछ काम किए होते हैं, मैं ज़्यादातर, ये मेरा सिस्टम है और इन दिनों चूँकि स्कूल ऑफिस में बैठा हूँ, मेरा स्कूल और एकेडमी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो सिस्टम पे मैं बहुत कम काम करता हूँ, ज़्यादा काम मैं लैपटॉप में करता हूँ। और इन दिनों मैं चूँकि स्कूल में नहीं होता, घर पे ही होता हूँ, तो लैपटॉप में काम किया जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादा काम इलस्ट्रेटर के मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर ये रिसेंट में जो हमने रिसेंटली काम किया होता है डिज़ाइनिंग का इलस्ट्रेटर के अंदर, वो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर हमें अगर किसी ने कोई AI की फाइल EPS हमें भेजी है, तो उसको अगर हम ओपन करना चाहें, ओपन करके मज़ीद उसमें कोई तब्दीली करना चाहें या उस काम को देखना चाहें, तो वो हम यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे। तो जहाँ पर वो फाइल हमारी पड़ी है, साल के तौर पर ये AI की क्लास है, 3rd क्लास, तो ये हम ओपन करना चाहें, ये कोई भी डिज़ाइन जो हमने किया है उसको हम ओपन करना चाहें तो ओपन में आके यहाँ क्लिक करेंगे और उस फाइल को हम यहाँ पर ला के ओपन कर सकेंगे। उसके बाद क्रिएट न्यू, अगर हम न्यू काम करना चाहें, वैसे ये यहाँ पर बड़ी शॉर्ट सी चीज़ें हैं, हम इंशाल्लाह इसको आगे तफसील के साथ देखते हैं। ये ऊपर मेन्यू बार है, इसको हम आगे चल के तफसील के साथ देखेंगे। खैर, फिलहाल हम यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। ये हम तब करते हैं जब हमने बिल्कुल नया काम करना हो।
यहां क्लिक किया, ये वेलकम विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब यहां इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, यहां रिसेंट में जो भी हमने मुख्तलिफ साइज देकर उन पे काम किया होता है, यहां ये 1280 बाय 720 ये YouTube का थंबनेल है, इस पे मैंने काम किया, ये भी वही है। और इसी तरह ये सोशल मीडिया की पोस्ट का साइज है। तो जो भी आप लोगों ने रिसेंट साइजेस यहां पर देकर उन पर काम किया होगा, तो वो साइज यहां पर शो हो रहे होंगे रिसेंट की कैटेगरी में। उसके बाद यहां सेव पे क्लिक करते हैं, तो यहां पर कुछ टेम्पलेट्स हमने डाउनलोड किए हों या यहां पर सेव किए हों नेट वगैरह से डाउनलोड करके, तो वो हमें यहां पर नजर आ जाते हैं। तीसरे नंबर पर यहां ये मोबाइल की कैटेगरी है। चूंकि एडोब इलस्ट्रेटर एक वेक्टर सॉफ्टवेयर है, इसमें हम हर तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं। वो डिजाइनिंग जिसमें पिक्सल ना फटे या यूं कह लें कि उसका रिजल्ट खराब ना हो, आला लेवल की मेयारी डिजाइनिंग करने के लिए जो कि वेक्टर हो, वो हम एडोब इलस्ट्रेटर में करते हैं। और इसमें जहां पर हम प्रिंटिंग के लिए डिजाइन कर सकते हैं, वहीं पर हम यहां पर मोबाइल की एप्लीकेशंस को, वेबसाइट्स को, फिल्म एंड वीडियो में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं जिनका ताल्लुक ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ है, वो और आर्ट एंड इलस्ट्रेशन की डिजाइनिंग भी हम यहां पर कर सकते हैं। तो ये जो मोबाइल की कैटेगरी है, यहां पर मुख्तलिफ मोबाइल वगैरह के साइज वगैरह दिए गए हैं कि अगर हम मोबाइल की किसी एप्लीकेशन को डिजाइन करना चाहें तो वो हम यहां मोबाइल की कैटेगरी में आएंगे। तो यहां पर कुछ मोबाइल के टेम्पलेट्स या मोबाइल के बने बनाए साइज दिए हुए हैं, उनको हम ओपन करके उस पर काम कर सकते हैं। ये मोबाइल के कुछ मॉडल वगैरह लिखे हुए हैं, आईफोन है और उसके बाद आईपैड है, सैमसंग है, वगैरह वगैरह। उसके बाद अगली कैटेगरी में यहां पर वेब है। अगर आपने वेबसाइट को डिजाइन करना हो तो यहां पर वेबसाइट्स के भी मुख्तलिफ साइज वगैरह दिए गए हैं, तो यहां इनको ओपन करके आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन को डिजाइन करना चाहें, अगर कोई कस्टमर आपको कोई ऐसी एप्लीकेशन का डिजाइन देता है कि आप मेरी एप्लीकेशन को डिजाइन कर दें जिसका साइज यहां पर मौजूद नहीं है, तो आप यहां पर कस्टम साइज देकर भी मोबाइल एप्लीकेशन का साइज देकर उसमें डिजाइन कर सकते हैं। इसी तरह वेबसाइट का साइज जो आपको मतलूब है वो यहां पर मौजूद नहीं है, तो वो आप अपनी मर्जी का यहां पर साइज, विड्थ और हाइट, ये चीजें हम आगे चल के देखते हैं, वो देकर वेबसाइट को अपनी मर्जी के साइज के साथ डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर प्रिंट है। अब याद रखें डिजाइनिंग की वेक्टर और इमेज के पिक्सल या रास्टर के हिसाब से दो अकसाम थी, इसी तरह एक और एतबार से भी डिजाइनिंग की दो किस्में हैं। डिजाइनिंग की एक किस्म है प्रिंटिंग के लिए और दूसरी डिजाइनिंग की किस्म है स्क्रीन के लिए, या यूं कह लें कि सोशल मीडिया के लिए। ये मोबाइल, वेब, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, दो ये और दो ये, इन चारों का ताल्लुक स्क्रीन या सोशल मीडिया के लिए है। और डिजाइनिंग की दूसरी किस्म है वो डिजाइन जो हम प्रिंट निकलवाने के लिए करते हैं, जिसका हम प्रिंट आउट चाहते हैं, जिसमें हम इश्तिहारात डिजाइन करते हैं, फ्लेक्सें डिजाइन करते हैं, फिर उसके अलावा जो हमें ये लाइटिंग बोर्ड नजर आते हैं वो डिजाइन करते हैं, विजिटिंग कार्ड होते हैं, या इस तरह हट के हैंड पंफलेट होते, यानी प्रिंट आउट निकलवाते हुए जितनी भी डिजाइनिंग की जाती हैं उन सब को हम डिजाइनिंग की प्रिंट वाली किस्म में शुमार करते हैं। और डिजाइनिंग की दूसरी किस्म जिसका ताल्लुक स्क्रीन के साथ होता है, यानी जिसको हमने स्क्रीन पर देखना है, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो, चाहे वो लैपटॉप या
कंप्यूटर की स्क्रीन हो, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, यानी उसको हम सिर्फ स्क्रीन पर देखना चाहते हैं या दूसरों को दिखाना चाहते हैं। तो मैंने अभी बताया कि डिजाइनिंग की जिस तरह वेक्टर और रास्टर के हिसाब से दो अकसाम है, वैसे ही प्रिंटिंग और स्क्रीन के हिसाब से भी दो किस्में हैं। यानी या तो हम डिजाइन इसलिए करते हैं कि उसका हमने प्रिंट आउट निकलवाना है, वो किसी भी चीज का प्रिंट आउट हो सकता है, और डिजाइनिंग की दूसरी किस्म है कि हमने उसको स्क्रीन पे देखना है, और स्क्रीन पर भी मुख्तलिफ चीजें ये हमें सामने नजर आ रही हैं, वो वेब डिजाइन हो, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन हो, फिल्म एंड वीडियो हो। फिल्म एंड वीडियो को हमने प्रिंट आउट तो नहीं निकलवाना होता, इसको भी हमने स्क्रीन पर ही देखना होता है। और इसी तरह आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, इसको भी हमने ज्यादातर स्क्रीन में ही देखना होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज की भी समझ आ चुकी होगी। तो यहां पर अगर प्रिंट आउट निकलवाना है तो यहां हम क्लिक करते हैं, तो यहां पर मुख्तलिफ साइज वगैरह दिए गए हैं। ये लेटर है, A4 है, लीगल है, और यहां पर ये A3 है, B4 है, और यहां पर B5 है। तो यहां पर अगर आपका मतलूबा साइज मौजूद नहीं है, तो जिस तरह मैंने वेब और मोबाइल में बताया कि वहां पर मतलूबा साइज मौजूद ना हो, तो यहां पर देकर हम अपनी मर्जी का साइज उस पर डिजाइन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह प्रिंट की कैटेगरी में रहते हुए भी अगर हमारी मर्जी का साइज यहां पर मौजूद ना हो, तो यहां पर हम विड्थ और हाइट अपनी मर्जी से देकर उस पर डिजाइनिंग कर सकते हैं, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो। अच्छा जी, आगे है फिल्म एंड वीडियो। अगर कोई ऐसी चीज हमने डिजाइन करनी है जो वीडियो में या फिल्म में डिजाइन हमें चाहिए, तो उसको हम इस कैटेगरी में रहकर डिजाइन कर सकते हैं। यहां पर भी कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स या बने बनाए साइज मौजूद हैं। इसी तरह यहां पर आर्ट एंड इलस्ट्रेशन की कैटेगरी मौजूद है। अब हम आते हैं कि जब भी हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें कौन कौन सी जरूरी सेटिंग्स करनी होती हैं। सबसे पहले नंबर पर यहां पर हमने ये ऊपर लिखा है प्रीसेट डिटेल्स। सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट को, अपने डॉक्यूमेंट को, या जो भी हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं डिजाइनिंग के लिए, उसको टाइटल देना होगा। यहां अनटाइटल्ड 1 लिखा हुआ है, यहां पर आप इसको कोई भी टाइटल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहां हम लिख लेते हैं जी, फर्स्ट क्लास ऑफ AI एडोब इलस्ट्रेटर। उसके बाद यहां पर अब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि डिजाइन की दो अकसाम हैं, रास्टर या वेक्टर से हटके, वो है प्रिंट या स्क्रीन। डिजाइन या तो आप प्रिंट के लिए कर रहे हैं या आप स्क्रीन या सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं। अगर तो ये है यूनिट्स, यहां से हमें जो मिलते हैं वो पॉइंट्स हैं, पिकास है, इंचेस है, मिलीमीटर है, और सेंटीमीटर है, और पिक्सल है। यहां पर हमारे मतलब और हमारे काम के जो यूनिट्स हैं, या यूं कह लें कि जो यूनिट्स ज्यादा तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो पिक्सल्स हैं या इंचेस हैं। डिजाइनिंग की वो किस्म जिसका ताल्लुक स्क्रीन के साथ हो, यानी उसको हम स्क्रीन पर देखना चाह रहे हैं, ऐसी हम डिजाइनिंग कर रहे हैं। इसकी क्या क्या किस्में हैं और वो कौन कौन सी हैं, ये मैं पीछे बता चुका हूं। अगर स्क्रीन के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो यूनिट सेलेक्ट करेंगे वो होगा पिक्सल। और अगर हम इलस्ट्रेटर में डिजाइन इसलिए बना रहे हैं कि हम उसका प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं, फ्लेक्स डिजाइन करना चाहते हैं, इश्तिहार बनवाना चाहते हैं, या हैंड पंफलेट बनवाना चाहते हैं, या विजिटिंग का कुछ भी हम प्रिंट आउट निकलवाने के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहां से जो यूनिट रखेंगे वो होगा इंचेस। तो यहां पर दो चीजें जो याद रखने के काबिल हैं वो ये कि अगर प्रिंट आउट के लिए डिजाइन किया जा रहा है तो यहां से यूनिट रखेंगे इंचेस, और अगर हम स्क्रीन के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए यहां पर यूनिट रखेंगे पिक्सल। खैर हम वक्ती तौर पर यहां पर पिक्सल ही रखते हैं। और यहां पर है ओरिएंटेशन, यानी इसको हम लैंडस्केप में रखना चाह रहे हैं या पोर्ट्रेट मूड में रखना चाह रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे की तरफ रखना चाह रहे हैं
या राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट रखना चाह रहे हैं, तो वो हम यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आप अपनी मर्जी से, ये मैंने YouTube के थंबनेल का इस पर मैंने थोड़ा सा काम किया था, वो साइज दिया हुआ है 1280 बाय 720, यानी 1280 इसकी विड्थ है और 720 इसकी हाइट है। यूनिट यहां से हमने पिक्सल सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहां पर है आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड क्या है? आर्ट बोर्ड इलस्ट्रेटर की इस्तिलाह में आर्ट बोर्ड किसे कहते हैं? वो जगह जहां पर हम डिजाइन करते हैं। चले मैं यहां पर आप लोगों को क्रिएट करके दिखा देता हूं, ये हम आगे चल दोबारा मैं ओपन करके आपको तफसील से बताऊंगा। सॉरी, ये क्या आ गया? A4 साइज ओपन कर लिया। हाँ, ये है आर्ट बोर्ड। ये वाइट एरिया जो हमें सामने नजर आ रहा है, इसको इलस्ट्रेटर की इस्तिलाह में या इलस्ट्रेटर की सेटिंग्स में इस चीज को आर्ट बोर्ड का नाम दिया जाता है। तो अब जहां वेलकम पेज में हम इब्तदाई तौर पर जरूरी सेटिंग्स कर रहे होते हैं, जहां पे हमने यूनिट को सिलेक्ट किया, विड्थ और हाइट दी और अपने प्रोजेक्ट को टाइटल दिया, ये बल्कि ये हमने दोबारा क्रिएट किया, इस वजह से यहां पर टाइटल नहीं आ रहा। तो वहां जो आर्ट बोर्ड लिखा था उससे मुराद ये है। वहां पर लिखा जो आर्ट बोर्ड आ रहा है और वो पूछ रहा है कि आप ये वाला जो आर्ट बोर्ड है ये एक सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। हम दोबारा वहां पर चलते हैं, कंट्रोल N करता हूं मैं, ये पेज आ गया। अब ये पूछ रहा है कि आप यहां से आर्ट बोर्ड कितनी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं यहां पर 2 कर लेता हूं। 2 किया और यहां मैं क्रिएट करता हूं, तो ये देखें पहले 1 था, अब 2 आ चुके हैं। आप जिसको भी सिलेक्ट करके उस पर काम करना चाहें, आगे चल के इंशाल्लाह इसकी मजीद तफसीलात को भी हम देखेंगे। कंट्रोल N करके दोबारा मैं वहां पे जाता हूं, तो यहां से हम आर्ट बोर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं वक्ती तौर पर यहां पर 1 ही कर लेता हूं। उसके बाद यहां है ब्लीड। ब्लीड क्या है? ब्लीड ये है कि जब हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं, मिसाल यहां मैं बताता हूं आपको, हमने इस चीज का प्रिंट निकलवाना है और ये मुकम्मल एरिया पर हमने डिजाइनिंग की हुई है। अब हम ये चाहते हैं कि हमने ये मुकम्मल पेज पे जो भी आर्ट बोर्ड है, इसको हम आर्ट बोर्ड भी कह सकते हैं, कैनवस भी कह सकते हैं, पेज भी बोल सकते हैं, डिजाइनिंग एरिया भी कह सकते हैं। लेकिन इलस्ट्रेटर में रहते हुए बाज़ जगहों पर हमें आर्ट बोर्ड की सेटिंग देखने को मिलेंगी, तो तब आपने आर्ट बोर्ड से समझ जाना है कि आर्ट बोर्ड इस खाली जगह को कहते हैं जहां पर हम डिजाइनिंग बनाते हैं। मैं ब्लीड का बता रहा था कि ब्लीड किसे कहते हैं। ब्लीड ये कि हम अगर कोई डिजाइन बनाते हैं और हम ये चाहते हैं कि जब उसका प्रिंट आउट निकल के हमारे सामने आए, तो ये ना हो कि मिसाल हमने फ्लेक्स डिजाइन करनी है, फ्लेक्स का प्रिंट आउट निकलवाना है, तो ये ना हो कि हमने डिजाइन किया हो तो फ्लेक्स की जब हम कटिंग करें तो हमारा डिजाइन किया हुआ हिस्सा कटिंग के बीच में ना आ जाए। तो हम क्या करते हैं कि राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, चारों अतराफ से, चारों साइड से हम कुछ खाली जगह छोड़ देते हैं ताकि एहतियातन हमारी डिजाइनिंग कटिंग वाली जगह के अंदर अंदर हो, ताकि फ्लेक्स की या हैंड पंफलेट हो, विजिटिंग कार्ड हो, या कोई भी चीज जिसका हम प्रिंट आउट निकलवाना चाह रहे हैं, तो वो कट करते हुए हमारी डिजाइनिंग उसमें ना कट जाए और हमारी जो मेहनत है वो ना जाया चली जाए। ये है ब्लीड। मैं कंट्रोल N करके वेलकम पेज पे दोबारा जाता हूं। ब्लीड का मतलब भी आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ब्लीड क्या है, यानी चारों तरफ से आप कितना हिस्सा खाली छोड़ना चाह रहे हैं, तो वो आप यहां से उसकी वैल्यू दे सकते हैं। अब यहां पर हैं कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस, इस पे क्लिक किया, यहां से है कलर मोड। अब डिजाइनिंग की 2 किस्में जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, एक स्क्रीन की और एक प्रिंट की, यहां पर भी उन दोनों किस्मों का ताल्लुक है। कलर मोड प्रिंट के लिए अलग है,
स्क्रीन के लिए अलग है। अगर हमने जो हम डिजाइन बना रहे हैं या जिस डिजाइनिंग के लिए हम यहां वेलकम पेज से नए डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स कर रहे हैं, वो डिजाइन स्क्रीन के लिए है, यानी उसको सोशल मीडिया पे हमने चलाना है या वेब डिजाइनिंग करने के लिए या एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए हम वो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए यहां से कलर मोड सेलेक्ट करेंगे RGB। यानी स्क्रीन के लिए अगर हम डिजाइन बनाने के लिए न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो यहां से कलर मोड कौन सा सिलेक्ट करेंगे? RGB। और अगर डिजाइन हम प्रिंट आउट निकलवाने के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए हम जो कलर मोड सिलेक्ट करेंगे वो CMYK होगा। ये चीज इंशाल्लाह हम कलर्स में जाके तफसील के साथ देखेंगे कि RGB का क्या मतलब है और CMYK का क्या मतलब है। प्रीव्यू मोड डिफॉल्ट ही रहने दें। उसके बाद मोर सेटिंग्स में आते हैं तो यहां पर भी वही सेटिंग्स हैं, यहां कस्टम रहने दें इसको। उसके बाद यहां नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स, ये फिलहाल यहां पर आप लोगों को हाइड नजर आ रहा होगा। इसको आप एक दफा मैं इसको कैंसिल करता हूं और यहां ऊपर जाके आर्ट बोर्ड 5 कर देता हूं, वो नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स की सेटिंग्स को समझने के लिए 5 किया। अब एडवांस में आए, यहां मोर सेटिंग्स में आए। अब यहां पर देखें नंबर ऑफ आर्ट बोर्ड्स के सामने की जो सेटिंग्स हैं ये पहले हाइड थी, अब एक्टिव हो चुकी हैं। अब ये पूछ ये रहा है कि आपने जो आर्ट बोर्ड 5 लिए हैं यहां पर, इनको आप अपनी डिजाइनिंग वाली जगह पर किस तरतीब से रखना चाह रहे हैं। यहां पर देखें ये ऊपर से यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, और फिर टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट की तरफ नीचे आ रहा है, और फिर नीचे से लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ से नीचे राइट साइड की तरफ जा रहा है। मैं इसको क्रिएट डॉक्यूमेंट करता हूं तो पता चल जाएगा। ये देखें ऊपर से यूं आ रहा है और फिर बाकी जो बचे थे वो लेफ्ट साइड से राइट की साइड्स की तरफ आ रहे हैं। जो कि 5 थे तो यहां पर आगे खत्म हो चुके हैं, छठा नहीं था तो इस वजह से ये जगह खाली है। कंट्रोल N करके दोबारा वहां पर चलते हैं। इसको अब हम यहां से 10 कर लेते हैं आर्ट बोर्ड्स को। यहां एडवांस ऑप्शन में मोर सेटिंग, अब हम यहां से इसकी सेटिंग, बल्कि इसकी सेटिंग ये कर लेते हैं अरेंज बाय कॉलम। इस पे क्लिक किया, क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, तो अब देखें अब चूंकि वहां से हमने जो इसकी डायरेक्शन, इसकी जो तरतीब सेलेक्ट की थी वो ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ये देखें ऊपर से नीचे की तरफ ये सारे आर्ट बोर्ड सेलेक्ट हो चुके हैं। इनको हम तफसील के साथ आगे चल के इंशाल्लाह देखेंगे भी। इसको हम जूम इन करके यहां पर काम कर सकते हैं, जो कि आगे चल के इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। कंट्रोल N कर रहा हूं, मोर सेटिंग्स, बल्कि कैंसिल करके यहां पर एक ही कर लेते हैं हम। और ऊपर हमने दूसरे मर्तबा जब नया डॉक्यूमेंट लिया था तब टाइटल नहीं दिया था, तो यहां पर हम असुफा ऑनलाइन टाइटल दे देते हैं। जी, उसके बाद यहां पर मोर सेटिंग में आए और यहां पर ये ब्लीड मैंने आप लोगों को बता दिया है, ओरिएंटेशन भी हमने देख लिया है। उसके बाद यहां पर कलर मोड भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब है यहां पर रास्टर इफेक्ट्स। अगर आपने स्क्रीन के लिए डिजाइन करना है तो यहां पर PPI, क्या मतलब PPI का? पिक्सल पर इंच। डिजाइन अगर आप स्क्रीन के लिए कर रहे हैं तो आपने जो PPI या यूं कह लें कि ये रास्टर इफेक्ट सेलेक्ट करना है स्क्रीन के लिए डिजाइन करते हुए। यहां से आपने ये लिखा भी हुआ है स्क्रीन 72 PPI, यानी 72 पिक्सल पर इंच। और अगर आप प्रिंट के लिए डिजाइन बनाने लगे हैं या न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग जो रास्टर इफेक्ट यहां से सिलेक्ट करेंगे वो होगा
300 ppi कर लें या 150 ppi कर लें, बल्कि 300 ppi ही आप रखें। ये सारी सेटिंग्स थी वेलकम विंडो की, जिसको आज हमने बड़ी ही तफसील और वजाहत के साथ देखा है। उम्मीद है आपको आज की पहली क्लास जो हमने की है इसकी बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे किसी भी वक्त मैसेज करके व्हाट्सएप वगैरह पर पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको उस चीज़ का जवाब दे दूंगा। ये पहली क्लास थी। कल इंशाल्लाह ताला हम एडोब इलस्ट्रेटर का ज़ाहिरी जो इंटरफेस है उसको तफसील के साथ इंशाल्लाह हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।